तो भाई ये है मेरा क्लॉड अकाउंट। एक मैसेज में यहाँ पे टाइप करता हूँ, कैन यू प्लीज चेक द करंट परफॉर्मेंस ऑफ माई एड कैंपेन्स, जनरेट अ फुल रिपोर्ट प्रॉपरली सो दैट आई कैन बेटर अंडरस्टैंड। एंटर पुश कर दिया। अब क्लॉड क्या करेगा, क्लॉड मेरे मेटा अकाउंट से मतलब जो कैंपेन्स वगैरह रन हो रहे हैं पूरा डेटा फैच करेगा। कौन सा कैंपेन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा कैंपेन ऐसा जो ज़्यादा पैसे खा रहा है, किस कैंपेन को कंटिन्यू रखना चाहिए, कैसे बंद करना चाहिए, क्या नए कैंपेन्स मुझे क्रिएट करने चाहिए, सब कुछ ये ऑटोमेटिकली फैच करके एक प्रॉपर रिपोर्ट हमें बना करके देगा। फिर हम आगे का डिसीजन ले पाएंगे। सो आज की डेट में आपको अगर मेटा एड्स चलाना नहीं आता है तो बेफिक्र रहिए, क्लॉड आपके लिए बिल्कुल एज अ असिस्टेंट काम करता है। ये आपके लिए कैंपेन्स क्रिएट करेगा, ऑडियंस सेलेक्ट करेगा, एज ग्रुप सेलेक्ट करेगा, इंटरेस्ट टारगेट करेगा, डेमोग्राफिक सेलेक्ट करता है, टारगेट लोकेशन है, एड कॉपी क्रिएट करनी है, किस टाइप का एड चलाना चाहिए, रीटारगेटिंग एड चलाओगे या फिर मेन एड चलाना है, ये सब कुछ आपके लिए करके देता है। बस आपको इंटीग्रेट करना है क्लॉड अपने मेटा एड कैंपेन से। सो अभी आप देखो यहाँ पर इसने रिपोर्ट जनरेट करना शुरू कर दी है। तो बेसिकली मेरे मेटा एड अकाउंट में भी 4 कैंपेन में रन कर रहा हूँ, क्लॉड ने ही बना के दिए हैं। चारों कैंपेन की परफॉर्मेंस आ चुकी है। तो राइट नाउ लास्ट 7 डेज में 13,840 रुपए मैंने स्पेंड किया है, मतलब इतने के ऐड चला दिए। 92 सेल्स जनरेट हुई है, 18,308 रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, 150 रुपए सीपीए है और प्रॉफिट कितना रहा है 4,468 रुपए एक हफ्ते का ये प्रॉफिट है मेरा। और रोआस यहाँ पे आया है 1.32, मतलब रिटर्न ऑन एड स्पेंड, यानी कि अगर एक से ज्यादा है रोआस तो मैं प्रॉफिट में हूं। आफ्टर दैट दूसरे यहां पे कुछ और कैंपेन्स की रिपोर्ट आई, जैसे एक कोल्ड ऑडियंस वाला कैंपेन है। तो बेसिकली 7,000 कुछ रुपए मैंने स्पेंड किए हैं, 45 सेल्स आई हैं, 156 का सीपीए है, स्टिल मैं इसमें भी प्रॉफिट में हूं। सो क्लॉड एआई मेरे पूरे मेटा एड कैंपेन्स को मैनेज करता है। कैंपेन क्रिएट करने से लेकर के सेल्स स्ट्रेटजी बनाने से लेकर के सब कुछ, मतलब मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट बताता हूं कि भाई मेरा टारगेट ये है, मुझे इतनी सेल्स चाहिए है, मेरा ये प्रोडक्ट है, ये प्राइस है मेरे प्रोडक्ट का, अब तुम अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, कैंपेन्स रन करो, मैं इसको फ्री हैंड दे देता हूं। और क्लाउड मेरे लिए सब कुछ करके देता है। तो यहां पे आप जैसे कि देख ही सकते हो पूरी रिपोर्ट इसने जनरेट करके दी है। अब मैं आपको लेके चलता हूं अपने मेटा एड अकाउंट में। तो बेसिकली ये है मेरा एड कैंपेन्स का अकाउंट। आप 4 कैंपेन यहां देख सकते हो जो अभी एक्टिव हैं, और कई सारे ऐसे कैंपेन्स हैं जो अभी डीएक्टिवेटेड है, क्योंकि इन कैंपेन्स ने बहुत खून पिया है, बहुत पैसा खाया है मेरा। जैसे एक कैंपेन ये था, 505 रुपये 36 पैसे पर परचेज मुझे पे करने पड़ रहे थे मेटा को। जो मेरा प्रोडक्ट है वो बेसिकली एक वर्डप्रेस फॉर बिगिनर्स कोर्स है, एक ऑनलाइन कोर्स है, जिसकी कॉस्ट है 235 रुपये जीएसटी मिला करके। अब 235 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है, 505 रुपये 36 पैसे में मेटा ऐड को पे करूंगा पर सेल पे, तो सोचो मैं प्रॉफिट की जगह ऑलरेडी नुकसान में हूं। तो ये जो कैंपेन था ना, इसको मैंने बंद कर दिया। बट जो कैंपेन्स क्लॉड ने मुझे बना के दिए हैं ना, हर एक कैंपेन प्रॉफिट में चल रहा है। जैसे आप देखो, ये वाला एक कैंपेन है, 1 महीने पहले क्लॉड ने क्रिएट किया है, 21 सेल्स आई है, रोआस निकल के आ रहा है 1.40 का, एक से ज्यादा है, मतलब मैं प्रॉफिट में हूं। 152 रुपए पर परचेज मुझे पे करना पड़ रहा है, तो 235 रुपए मेरे पास आ रहे हैं। 152 रुपए अगर मैं मेटा ऐड को देता हूं पर सेल पर, तब भी 60-70 रुपए के आसपास का प्रॉफिट आ ही रहा है। वहीं दूसरा कैंपेन ये वाला है, 83 सेल्स आई है 1 महीने में, जो रोआस निकल के आया है वो 1.44 का है, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट ही है, लेकिन हाँ नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा है इसमें। देन ये वाला जो कैंपेन है, जस्ट अभी 2 दिन पहले क्रिएट किया, स्टिल इट इज लर्निंग, तो अभी कोई रिजल्ट इससे निकल के नहीं आया है। और ये जो रीटारगेटिंग कैंपेन है ना, दिस इज द बेस्ट परफॉर्मिंग कैंपेन। 108 सेल्स आई है, जो रोआस निकल के आ रहा है 2.14 का है, डबल से भी ज्यादा प्रॉफिट है। 100 रुपए पर परचेज मुझे पे करना पड़ रहा है और 235 रुपए मेरे पास आते हैं, मतलब 135 रुपए का प्रॉफिट हर एक सेल पर है। सो क्लॉड एआई मेटा एड के साथ यूज करके आप अपने एड कैंपेन्स को वाकई प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। मैंने खुद ट्राई किया है और मुझे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं, और यही सारी चीज आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं। सो विदाउट फर्दर डिले चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई सद्दाम कासिम। अभी चैनल को मत सब्सक्राइब करो, वीडियो को भी मत लाइक करो, बस पूरा वीडियो एंड तक देख लो। अगर लास्ट में ये वीडियो आपके काम का होना तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो हमेशा की तरह हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले चीज, आपके पास क्लॉड प्रो अकाउंट होना चाहिए। क्लॉड का फ्री अकाउंट कनेक्ट नहीं हो पाता है मेटा एड से, आपके पास क्लॉड का प्रो सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। $20 पर मंथ की कॉस्ट आती है। आप सिंपली चले जाना claude.ai पे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देन यहाँ पे देखो, ऑलरेडी मैंने क्लॉड का प्रो सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। बिलिंग में जाएं अगर एक बार, ये प्रो प्लान है और $20 पर मंथ ये मुझे चार्ज करता है। बट आप सोच के देखिए, $20 पर मंथ मैं क्लॉड को पे करके कितने ज़्यादा पैसे बचा रहा हूँ। अगर मैं किसी एड मैनेजर वाले बंदे को हायर करता ना, जो मेरा मेटा एड्स वगैरह रन करता है, तो हर महीने के 20 से 25 हज़ार रुपये वो चार्ज करता। कहाँ 2,000 रुपये, कहाँ 20 से 25 हज़ार रुपये। तो ये स्टिल प्रॉफिटेबल डील रहने वाली है। ठीक, तो क्लॉड का प्रो सब्सक्रिप्शन आपके
आपके पास होना चाहिए। देन आफ्टर वी हैव टू क्रिएट अ MCP सर्वर अकाउंट। अब ये MCP क्या होता है? मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर। एक तरह का ब्रिज है जो AI टूल्स को अदर एक्सटर्नल ऐप से कनेक्ट करवाने का काम करता है। जैसे मेटा एक अलग कंपनी, एक अलग ऐप है, ठीक। अगर उसे मुझे अपने क्लाउड AI से कनेक्ट करवाना है देन वी हैव टू यूज दिस MCP सर्वर। अगर आपको व्हाट्सएप को कनेक्ट करवाना है क्लाउड AI से तो भी आपको MCP सर्वर की जरूरत पड़ेगी। मतलब हर एक एक्सटर्नल ऐप को कनेक्ट करवाने के लिए आपको MCP सर्वर की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको बहुत बड़ा सर्वर वगैरह खरीदना पड़ेगा। कई सारी वेबसाइट्स हैं, कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे अभी राइट नाउ जो हम यूज करने वाले हैं इसका नाम है पाइपबोर्ड, pipe.co, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहां पे आकर के आप एक फ्री ऑफ कॉस्ट अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। सो पाइपबोर्ड बेसिकली करता क्या है? ये आपके मेटा एड अकाउंट से कनेक्ट हो जाएगा। मतलब पाइपबोर्ड कनेक्ट होता है मेटा एड अकाउंट से और फिर आपको ये एक URL देगा जो कि MCP सर्वर का URL होगा। बस उसी URL की हमें जरूरत पड़ती है। उस URL को हम पेस्ट कर देंगे अपने क्लाउड अकाउंट में और हमारा मेटा एड कैंपेन अकाउंट क्लाउड से कनेक्ट हो गया। ये इसका मैकेनिज्म होता है। तो पाइपबोर्ड पे जाकर के पहले अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। जैसे आप लॉगिन करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अच्छा, मेरे एंड पे यहाँ क्या दिखा रहा है? ओपन क्लाउड, क्योंकि ऑलरेडी मैंने क्लाउड को भी कनेक्ट किया हुआ है अपने पाइपबोर्ड अकाउंट से और मैं एक पेड अकाउंट यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। अब आपको अपना मेटा एड अकाउंट कैसे कनेक्ट करवाना है पाइपबोर्ड से? अकाउंट्स पे चले जाना, ये दिया हुआ है अकाउंट्स, इस पर आप क्लिक करना। आप फेसबुक एड अकाउंट कनेक्ट करवा सकते हैं। मेरा अकाउंट ऑलरेडी कनेक्टेड है तो यहाँ पे मेटा एड्स का जो URL दिख रहा है ना, ये बेसिकली MCP सर्वर का URL है जो मुझे यहाँ से कॉपी करके अपने क्लाउड अकाउंट में पेस्ट करना होता है। आप गूगल एड्स के लिए भी पाइपबोर्ड यूज कर सकते हैं, टिकटॉक एड्स के लिए स्नैपचैट एड्स है, रेडिट एड्स वगैरह हैं। तो फिलहाल एक काम करना होगा आपको, जैसे ही आपका फेसबुक एड अकाउंट यहाँ से कनेक्ट हो जाता है, मतलब कनेक्ट वाला बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना, जो फर्दर स्टेप्स मांगेगा उसको फुलफिल करते चले जाना और आपका फेसबुक एड अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद MCP सर्वर URL इस तरह से जनरेट होगा, इसे आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक। बस इतना ही काम है पाइपबोर्ड का। अब वापस हमें चले जाना है क्लाउड में। नाउ यहाँ पे देखो दिया होता है आपका प्रोफाइल आइकन, इस पे आप क्लिक करोगे एंड देन यू हैव टू जंप ऑन द सेटिंग्स पेज। इसके बाद आपको जाना है कनेक्टर्स में। नाउ कनेक्टर्स को अभी इन्होंने शिफ्ट कर दिया है कस्टमाइज वाले पेज पे, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। अब देखो मेरा अकाउंट ऑलरेडी कनेक्टेड है तो यहाँ पर दिखा रहा है। आपको सिंपली इस प्लस पे क्लिक करना है एंड देन यू हैव टू चूज ऐड कस्टम कनेक्टर। इस तरह का पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। इसमें आप कोई भी एक नाम दे सकते हो, जैसे कि मेटा एड्स कनेक्टर, ऐसा कुछ भी आप नाम दे सकते हो। एंड इस वाले बॉक्स के अंदर हमें MCP सर्वर का URL पेस्ट करना है, तो ये मैंने URL पेस्ट कर दिया। जैसे आप इसे पेस्ट करोगे यहाँ पे ऐड बटन इनेबल हो जाएगा, इस पर क्लिक कर देना। जो भी फर्दर परमिशंस मांगेगा उसे आपको अलाउ कर देना है और आपका क्लाउड अकाउंट मेटा एड अकाउंट से कनेक्ट हो जाएगा। अब जैसे ही अकाउंट कनेक्ट होता है तो यहाँ पे रीड ओनली एंड राइट डिलीट की परमिशंस भी आपसे मांगेगा। अब वैसे तो जो भी नेसेसरी परमिशंस होती हैं वो पहले से अलाउड होती है, जैसे यहाँ पे गेट बल्क इनसाइट्स है, देखो चेक है ना यहाँ पर, मतलब ये ऑलरेडी अलाउड है। बट ऐड क्रिएटिव्स वाली जो परमिशन है वो भी अलाउड नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं नीड अप्रूवल है। इसका मतलब क्या है? जब भी आप क्लाउड से कुछ काम करवाओगे, आप उससे कहते हो भाई कि मेरा ऐड कैंपेन बना दो, तो जो ऐड क्रिएटिव्स है ना उसको बनाने से पहले ही आपसे पूछेगा कि भाई क्या बनाओ या नहीं बनाओ। जब आप अलाउ कर दोगे ना तभी ये ऐड क्रिएटिव बनाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो परमिशन हमने दे रखी है इसका मतलब ये है कि अप्रूवल मांगेगा पहले आपसे। अगर आप चेक कर देंगे तो फिर ये आपसे अप्रूवल नहीं मांगेगा, बस आपने मैसेज दिया ही अपने आप ऐड क्रिएटिव बनाना शुरू कर देगा। मेरे केस में मैं इससे कहूंगा भाई कि अप्रूवल मांगो हर बार। इसी तरह से यहाँ पे बहुत सारी परमिशन से अपने हिसाब से आप देख लेना। वैसे ज्यादा आपको मगजमारी करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अपने आप जो डिफॉल्ट जरूरत वाले परमिशन है ना वो पहले से अलाउड रहते हैं और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट होगा जैसे फाइनेंस से रिलेटेड कुछ भी इंपॉर्टेंट है तो क्लाउड आपसे परमिशन पहले मांगेगा। जब आप अलाउ करोगे तभी वो आगे बढ़ेगा, अदरवाइज वो आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक। तो बेसिकली हमने क्या किया है, अभी क्लाउड को अपने मेटा ऐड अकाउंट से कनेक्ट कर लिया है। अब सिंपली आपको नई चैट ओपन कर लेनी है बस। यहाँ पे आप कुछ भी मैसेज लिखिए, जैसे मैं ऐसा कुछ लिख देता हूँ, आई हैव अ शूज क्लीनिंग ब्रश एंड आई वांट टू रन मेटा एड्स फॉर दिस प्रोडक्ट। माई टारगेट ऑडियंस इज इंडिया एंड एज ग्रुप वुड बी 18 to 45 ईयर्स। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट एड्स, आई डोंट नो एड कॉपी, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हाउ टू क्रिएट एड्स, कैंपेन्स, चूज इंटरेस्ट और एनीथिंग। सो यू हैव टू वर्क विथ मी एज माई सोशल मीडिया मैनेजर एंड हेल्प मी टू इंक्रीज सेल्स फॉर दिस प्रोडक्ट। कुछ इस टाइप का मैंने इसको मैसेज दिया। अब जो भी आपका प्रोडक्ट होगा वो आप इस मैसेज में ऐड कर देना। मतलब देखो हमें बताना पड़ेगा पहले क्लाउड को कि हमारा प्रोडक्ट क्या है और कौन से एज ग्रुप के लोग हमारे कस्टमर हो सकते हैं, प्लस
जो हमें ऐड चलाना है वो किस लोकेशन में चलाना है। जैसे मैंने यहाँ पे इंडिया डाल दिया है, मान लो आपको सिर्फ दिल्ली में ही अपना ऐड चलाना है तो आप सिंपली न्यू दिल्ली या दिल्ली टाइप कर सकते हैं, तो क्लाउड उसी के हिसाब से आपका लोकेशन वगैरह ऐड कैंपेन में जाकर सेट कर देगा। जब आप इस मैसेज को भेजोगे ना तो ऑलरेडी इसके पास मेटा ऐड अकाउंट का पहले से एक्सेस है, ये अपने आप ऐड कैंपेन वगैरह सब कुछ क्रिएट करेगा, इवन पहले आपको स्ट्रेटजी भी बताएगा। जैसे जब मैंने अपना मेटा ऐड स्टार्ट किया था क्लाउड के साथ में और जो मेरा वर्डप्रेस कोर्स है उसके लिए, तो सबसे पहला मैसेज मैंने इसको क्या भेजा था वो मैं आपको दिखाता हूं। तो इसको मैंने मैसेज कुछ इस तरह का लिखा था, ओके आई हैव एन ऑनलाइन कोर्स ऑफ वर्डप्रेस एंड आई रन मेटा ऐड कैंपेन्स फॉर सेलिंग दैट कोर्स। द कोर्स प्राइस इज ₹199 GST, so total I charge इतना। I don't know much about meta ad campaigns. I'm selling this course from last 4 to 5 years, but in most of the cases my campaigns doesn't work well and I always be in loss. I want you to be, मैं लिख दिया, my होना चाहिए था, Meta Ads Assistant and help me to plan the ads, create ads, manage everything and generate more and more sales with profit. How this could be possible? तो देखो इसने पूरी स्ट्रेटजी वगैरह सब कुछ बनाना शुरू करी थी। पहले इसने मुझसे पूछा मंथली बजट क्या है तुम्हारा, लोग तुम्हारा कोर्स कहाँ से परचेज करते हैं, क्या मेटा पिक्सल ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है या नहीं है। इसके बाद देखो सारा इसने डेटा सब कुछ एनालाइज करना शुरू करा, सब बताया कितना मैं स्पेंड कर रहा हूँ, कितनी सेल्स पर मंथ की आ रही है, रॉन्ग ऑब्जेक्टिव क्या है, सिस्टम किस तरह से काम करेगा, ये सारी स्ट्रेटजी सब कुछ बना के देता है। तो इस तरह से जब आप चैटिंग स्टार्ट करेंगे ना तो आपको लगेगा कि आप एक रियल पर्सन से बात कर रहे हो जो ऑलरेडी कहीं और बैठा है और वही आपके पूरे एड कैंपेन सब कुछ मैनेज कर रहा है। बस अब कुछ नहीं करना है, जो भी आपको चेंजेस करवाने हैं ना अपने कैंपेन्स में, सिंपली यहाँ पे मैसेज लिखते जाओगे, ये अपने आप एड कैंपेन में जाके वो चेंजेस वगैरह करता रहेगा। जैसे मान लो अगर मैं इससे ऐसा पूछूं, एज पर द करंट परफॉर्मेंसेज ऑफ माई कैंपेन व्हाट डू यू सजेस्ट नेक्स्ट, ये मैंने एंटर पुश कर दिया। जो करंट मेरे कैंपेन्स की परफॉर्मेंस उसके बेसिस पे ये नेक्स्ट मुझे क्या सजेशन देगा, तो देखो अभी ये रिप्लाई करेगा। ये देख रहे हो आप, Based on everything I'm seeing right now, here's my honest priority order. Wait for 24 hours। मतलब ये ऑलरेडी मेरे कैंपेन को चेक करके बता रहा है कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, सारे स्ट्रेटजी सब कुछ देखो ये देता है। इवन देखो मुझे ये क्या कह रहा है, राइट एंड सेंड दी व्हाट्सएप फॉलो अप टू 91 अबैंडन्ड चेकआउट। इसको पता है भाई 91 लोगों ने चेकआउट पे क्लिक किया बट उन्होंने पेमेंट नहीं किया है, तो उन्हें व्हाट्सएप पे जाकर दोबारा रीटारगेट करूँ, उन्हें मैसेज वगैरह मैं भेजूँ। मैं चाहूँ तो उसको ऐसा भी बोल सकता हूँ, प्लीज़ क्रिएट अ न्यू एड कैंपेन फॉर मी, और एंटर पुश कर देंगे तो ये अपने नया कैंपेन बनाएगा। ये पहले सवाल पूछेगा किस टाइप का कैंपेन क्रिएट करवाना चाह रहे हो, क्या वो रीटारगेटिंग रहेगा या फिर मेन ऐड कैंपेन रहेगा। तो बेसिकली क्लाउड को यूज़ करके आप अपने ऐड कैंपेन्स को वाकई ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। मैंने खुद किया है, मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। ये जो मैकेनिज्म मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस मैकेनिज्म को फॉलो कीजिए, आज ही अपना ऐड अकाउंट क्रिएट करो और देखना आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन हाँ, थोड़ा पेशेंस रखना। और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि फ्री में कुछ हो सकता है क्या, कोई फ्री टूल वगैरह है क्या, तो देखो यकीन मानो यार, ये जो AI टूल्स है ना, जो AI कंपनीज हैं, ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाती हैं तब जाके क्लॉड या पाइपबोर्ड जैसे AI टूल्स बनाती हैं आपके लिए। जो कंपनी मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रही है वो आपको फ्री में क्यों देगी अपना टूल? फ्री में कुछ नहीं होता है। अगर आपको इंटरनेट से बिजनेस निकालना है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जहां जो इन्वेस्टमेंट लगेगा देखो वो आपको करना पड़ेगा। मैं खुद भी इन्वेस्ट करता हूं तभी रिजल्ट्स निकल रहे हैं। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। अगर कोई डाउट है तो भी आप कॉमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।